नेक्स्ट स्टॉल ये है कार्टिक्स न्यूमेटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन यहाँ पे कुछ न्यूमेटिक्स के प्रोडक्ट हैं। आप ये देखो, जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर हो गया, प्रेशर गेज हो गया और एक्चुएटर्स हो गए, सेंसर्स हो गए, ये सारे प्रोडक्ट हैं इनके पास में। आप में इसमें मैं देख पा रहा हूँ, इसमें जैसे सिलेंडर्स हैं और ये एक्चुएटर्स भी आई थिंक यूज हो रहे हैं। इसमें एक्चुएटर्स हैं और प्रेशर गेज भी है। तो आपके पास में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस किस रेंज में? तो टोटल जैसे फिटिंग्स, ट्यूबिंग्स, एफआरएल, सिलेंडर्स, एयर बूस्टर और सोलनॉइड वॉल्व वगैरह, मतलब कंप्लीट न्यूमेटिक असेंबली। तो ये केवल न्यूमेटिक के लिए है या फिर आपके पास हाइड्रोलिक सिस्टम्स के लिए भी? ओनली न्यूमेटिक्स। ओनली न्यूमेटिक। तो ये प्रेशर गेज और न्यूमेटिक सिस्टम जो पूरा है ये कंट्रोल्ड, ये कितनी कैपेसिटी तक, कितनी रेंज तक? रेंज को अगर प्रेशर की बात करें तो 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 kg तक। और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर असेंबली है? मैन्युफैक्चरिंग है। कहाँ पे सर? गुजरात और चेन्नई, और पूरा स्टॉक हमारा बावल में। गुजरात और चेन्नई में है असेंबली और स्टोरेज यहाँ पे बावल में है। ओके। तो ये अलग अलग तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये होज वगैरह हैं और इनमें सिलेंडर्स हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर्स हैं। ये भी न्यूमेटिक सिलेंडर, रोटरी एक्चुएटर है। ये रोटरी एक्चुएटर, गाइड सिलेंडर, सिलेंडर्स की पूरी रेंज है हमारे पास। तो 1-to-1 रिप्लेसमेंट है एसएमसी का। ये एसएमसी का आपका आई मीन कंपटीटर है जी। ये किस तरह का है, आप बताएंगे? ये इलेक्ट्रो रेगुलेटर है। मतलब ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक यानी ये इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होगा जी। तो ये जो ये सोलेनॉइड होते हैं इनमें भी आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है? बिल्कुल। तो दोनों में डिफरेंस कोई? मैनुअल भी यूज कर सकते हैं और दोनों में सर ऑटोमेशन में क्या इलेक्ट्रिकली यूज होता है। अच्छा, ये आपकी पूरी असेंबली ऑटोमेटिक है जी। तो इसमें कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जैसे अब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जमाना है, तो ऐसा कुछ है या मैनुअल ही है? पीएलसी से ऑपरेट होगा। पीएलसी से ऑपरेट, ओके। तो ये पीएलसी से ऑपरेटेड है न्यूमेटिक सिलेंडर, न्यूमेटिक पूरा सिस्टम है इसमें। और ये इस डिवाइस के बारे में सर कुछ बताएं। मेड इन इंडिया है और ये सर एक असेंबली है, वॉल है, इसे एक सिलेंडर यूज होगा। हमने एक ही जगह कॉम्पैक्ट कर दिया, हमने 5 वॉल लगा दिए, 10 लगा दिए, 20 लगा दिए और एक ही इनपुट दिया और सबसे आउटपुट ले ली बस। और ज्यादा सिंगल इनपुट से एक वायर से पीएलसी से कनेक्ट कर दिया, इथरनेट, इथरकैट। तो ऐसा हो सकता है क्या, मतलब पीएलसी से अगर कमांड मिलता है कि केवल एक सिलेंडर ओपन करना है, एक ही होगा, और अगर मल्टीपल ओपन कराना हो फिर मतलब वो हो जाएगा, दोनों हो जाएगा? अच्छा, यानी कि एक कमांड से, एक सिंगल कमांड से आप मल्टीपल काम करा सकते हैं इसमें। और ये आई थिंक ग्रिपर लग रहे हैं, ये ग्रिपर, पिक एंड प्लेस ग्रिपर। तो ये सारा न्यूमेटिक सिस्टम है, पिक एंड प्लेस। फिल्टर है, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर, फिल्ट्रेशन के लिए है, लुब्रिकेशन के लिए है। ये सारी चीजें एयर रेगुलेशन के लिए। ये आप देखो, जैसे नीचे लिखा हुआ है प्रेशर रेगुलेटर, प्रोपोर्शनल प्रेशर रेगुलेटर, हाई प्रेसिजन प्रेशर रेगुलेटर, सोलेनॉइड वाल्व है, न्यूमेटिक सिलेंडर है, डिजिटल प्रेशर स्विच भी है, मैग्नेटिक स्विच भी है। ये मैग्नेटिक कैसे यूज होता है, मैग्नेटिक और सोलेनॉइड में? एक्चुअली जो सिलेंडर होता है उसकी जो पिस्टन पे मैग्नेट होती है, उसके ऊपर रीड स्विच लगा देते हैं जी, मैग्नेट स्विच। तो वो सेंस कर लेगा और वो पीएलसी को सिग्नल दे देगा। वो एज अ सेंसर काम करता है। एक पोजीशन पे सिलेंडर पहुंच गया। तो ये इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन के लिए है ये सारी चीजें। ये पहले मैनुअल इंटरवेंशन होता था, अब ये सिलेंडर्स यूज होने लगे, न्यूमेटिक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लगे हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक सिस्टम भी है। यानी कि ह्यूमन का इंटरवेंशन जो है वो कम से कम होता जा रहा है मशीन्स में, और इसे सेफ्टी जो कंसर्न होता था वो भी बढ़ता जा रहा है। सर, इसमें जैसे सेफ्टी के लिए कैसे क्या सिस्टम रहता है? कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं कि ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है और सिलेंडर कहीं से एरर आ गया। लिए कई वॉल हैं, एग्जॉस्ट वॉल है, चेक वॉल लगा देंगे, बहुत सा ऑटोमेशन के हिसाब से वो कर देंगे। ये सारी चीजें हैं इसमें। ना वो गेट ना गिरे जी, थैंक यू।
तो ये सारे जो न्यूमेटिक प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे इनके हैं। और फिर नेक्स्ट स्टॉल पे आगे